हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ओम, यू आर वाचिंग उजय एजुकेशन। तो आज हम स्टैंडर्ड 5 का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है एंगल्स वो पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पहले भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैं रिवीजन कराऊंगा आपको जो फोर्थ स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है वो आपके इसके बेसिक्स के साथ तौर पे पढ़ाने आऊंगा। तो पहले हम चालू करते हैं। ये क्या है, आप मेरे पहले आंसर देने से पहले आप उसे कमेंट पे डाल दीजिए। तो ये है 90 डिग्री। आपको पता होगा कि जो एंगल कुछ इस तरह रहता है 90 डिग्री, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। इसका मेजर हमेशा 90 डिग्री, जो राइट एंगल होता है उसका हमेशा मेजर, यानी कि आप इसे कैसे भी कर लीजिए, आप ऐसा बनाइए या फिर कैसा आप उल्टा ही बनाओगे। और अगर आपने इसे 90 डिग्री बनाया तो ये, अगर आपने इसे राइट एंगल बना तो ये 90 डिग्री होगा। इसका आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये चेंज हो। इसका हमेशा मेजर कितना होता है 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं इस एंगल के बारे में। ये एंगल है लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री होता है कुछ इस तरह और ये है लेस देन 90 डिग्री। जो लेस देन 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब इसमें कोई भी एंगल आ सकता है, जैसा भी है PQR में आप देख सकते हो 45 डिग्री। 45 डिग्री के अलावा आप लेस देन 90 डिग्री हो सकता है 80 डिग्री, 89 डिग्री, ऐसे बहुत सारे डिग्रीज होंगे। अगर जो 90 डिग्री से नीचे आता है तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक लाइन मारा है जिससे आपको पता चलता है कि ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री है, इसमें डिफरेंस। ये मैंने आपको सिर्फ अंदाजे के तौर पर बताया, ये परफेक्ट नहीं है कि कितना डिग्री है ये। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड और लास्ट वाले टॉपिक के बारे में, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल कितने 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए इसमें कैसे आपको पता चलता है कि ये 90 डिग्री है और ये ऑब्ट्यूज एंगल इससे, क्योंकि ये बड़ा है उससे। तो आपने ये सब देख लिया कि कैसा होता है। आप देख सकते हैं इसके 3 टाइप हम इससे। तो अब हम इससे ऊपर एक आपको सम बताता हूँ कि अब मैं इसको, अगर आपने भी ये सब समझ लिया होगा कि अब नॉर्मल ब्रशअप कर दिया है हमने अब इसका। अब हम रिवीजन से आगे आते हैं। हम टॉपिक्स पे बात करेंगे जो अब आपको आने वाले हैं, जो आप 5th स्टैंडर्ड में आपको ये नहीं है 5th स्टैंडर्ड में, ये भी आपको रिवीजन के तौर पे दे देता हूँ। देखिए रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। अब एक एंगल बताता हूँ, जैसे कि एंगल हम एक राइट एंगल बनाते हैं, आपको इजी टू अंडरस्टैंड, फॉर इजी टू अंडरस्टैंड। ये ए, ओके मेरा वर्ड ठीक नहीं आया है, ए बी और ये सी। अब आप बताइए इसका वर्टेक्स कौन सा है। वर्टेक्स यानी कि जो दो आर्म को स्ट्रेच करता है। जैसे कि अगर ये मेरा एंगल है 90 डिग्री का, ये है ए बी और ये सी, तो इसमें जो वर्टेक्स है वो कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका वर्टेक्स हमें पता चलेगा, इसका वर्टेक्स है बी। तो कैसे हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 लाइन्स आ रही है, 2 आर्म्स जा रहे हैं। किसी भी एंगल का जहां से 2 आर्म्स जाते होते हैं या फिर 2 आर्म को कनेक्ट करने वाला एल शेप या कोई भी शेप हो, उसका ये पॉइंट जो होता है उसे हम बी, कोई भी उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, यानी कि उसका पॉइंट का स्टार्टिंग। अब हम बात जानेंगे कि इसे नेम कैसे करता है, नेम कैसे एंगल को। नेम एंगल को आप बताइए कैसे करेंगे। आप बोल रहे होंगे ABC, तो ठीक है मैं ले लिया ABC। मेजर एंगल ABC बोलते हैं, फिर एंगल ABC, ठीक है टेकन। और
और आप ले सकते हैं CBA एंगल CBA ऐसा कैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि CBA मैंने कैसे लिया। आप बोलोगे कि सर आपने ABC लिया है तो CBA कैसे हो सकता है। आप एंगल को आगे पीछे मोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको जब आगे जाओगे तो आपको इसके ऊपर सम्स आएंगे, थ्योरम्स आएंगे, जिसमें आपको कभी कभी वर्ड्स को आगे या पीछे करना। पर एक बात याद रखें, कभी भी ये ऐसा नहीं हो सकता। ये हमेशा ABC हो सकता है और CBA हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता BCA नहीं हो सकता। ये वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स ये है। जो वर्टेक्स होता है उसका होता है जो पॉइंट होता है। जब दिस आर द वर्टेक्स, नाउ यू अंडरस्टैंड, तो आपको पता चला होगा कि अब हम इसे देख सकते हैं कि CBA और ABC। और हम अभी देखेंगे कि आर्म्स को कैसे नेम कर सकते हैं। देखिए BA और BC, BA BC। अब ये कैसे हुआ, कोई भी आर्म का पॉइंट जो नाम होता है ना, वो पहले स्टार्टिंग से आता है BA और BC, BA BC, BA BC। आप ये याद रखिए कि कोई भी आर्म या कोई भी चीज वर्टेक्स से चालू होती है, वर्टेक्स पे खड़ा हो और फिर वो उसके पॉइंट को, जैसे भी ये मेरा हाथ है तो ये हाथ हो गया, ये मेरा पॉइंट A है और ये B है, तो पहले हम नीचे वाला पॉइंट गिरेंगे जहाँ से ये चालू हो रहा है और फिर हम उसे आखिर के पॉइंट पे जाएंगे, तो उसे हम आर्म्स ऑफ द नेम, आर्म के नेम बोल सकते हैं। तो आप एक बात याद रखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं कि बीच में क्या आएगा। बीच में आपको हमेशा याद रखना है कि A, जैसे अगर मैंने देखा है ABC, तो इसमें आपको B आएगा। और मैं आपको देख सकता हूँ QP, तो इसमें क्या नाम होगा आप बताइए। हाँ राइट, QPR। और अगर आप और करना रहेगा तो RPQ देख सकते हैं आप। ध्यान रखिए कि कभी भी जो वर्टेक्स होता है वो बीच में होगा, किधर भी हो, कितना भी बड़ा, कोई भी स्टैंडर्ड में होगा। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको जो बीच में रखना है। तो चलिए, अब आपने ये समझ लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर और फिर अपनी वीडियो खत्म हो जाएगी और फिर हम पर इससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट के पास जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये क्या है, ये एक क्लॉक है। अभी आप देख सकते हैं दोनों सुई यहाँ पे है, एक दूसरे को चिपकी हुई है। तो ये 0 डिग्री का एंगल, ये आपको मैं आगे बताऊंगा, ये आपको अभी जानना नहीं है, मगर अभी थोड़ा टाइम होता तो मैं आपको बता देता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस क्लॉक से भी आप पता लगा सकते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट के बाद आने से मैंने आपको एक क्लॉक दिखाया लाइक दैट। आई विल ड्रॉ अ सर्कल। देखिए थोड़ा गलत हुआ है, मैं अभी सिर्फ आपको 12, 3, 6, ये ना है 9 और ये रही आपकी सुई। अगर आपकी क्लॉक की सुई कुछ इस तरह रहती है तो ये कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर आपकी सुई इस तरह रही तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसी तरह अगर आपकी सुई कुछ इस तरह रही तो कुछ ये एक्यूट एंगल हो गया। तो ऐसी सेम वे अगर आप ऐसा करो या ऐसा करो तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि हमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमें कहीं पे भी मिल जाता है। तो अभी देखिए आपको यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिल गया। तो चलिए इतना ये हो गया, ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू कि हमें ज्योमेट्रिकल फिगर कहीं पे भी दिख सकते हैं, तो हमें एंगल्स भी कहीं पे भी दिख सकते हैं। देखा आपने से स्लाइड्स होते हैं, सी सॉ,
उन पे भी एंगल मिलते हैं, कभी एक्यूट कभी ऑब्ट्यूज, कभी एक्यूट कभी ऑब्ट्यूज, ऐसा आपको एंगल्स बनते मिलेंगे। और कॉर्नर्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अभी जानना चाहोगे और मैं आपको बताना भी चाहूँगा। तो हम प्रैक्टिस सेट 24 तो इसमें हमें कुछ एंगल्स दिए हैं, उन एंगल्स का हमें नेम ऑफ द एंगल, वर्टेक्स एंड आर्म ऑफ द एंगल बताने का है। कुछ डायग्राम्स भी दिए हैं, 3 डायग्राम दिए, मैं तीनों डायग्राम को आपको बना के दिखाता हूँ और आपको सीधा उनके आंसर बताता हूँ। Q L M N U S और ये T देख रहा होगा आपको कि एंगल्स कैसे बनाए हैं मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके नेम ऑफ द एंगल, आप डायग्राम, आप टेबल ड्रॉ कर दीजिए, वहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है आपको। मैं आपको सीधा नेम ऑफ द एंगल बताऊंगा और आर्म्स ऑफ द एंगल बताऊंगा। मैं आपको द नेम ऑफ एंगल, यहाँ पे आपको डायग्राम लिखना है। मैं यहाँ पे एक पार्ट बना देता हूँ, थोड़ा आपको आसान होगा समझने में। नेम ऑफ द एंगल, फिर वर्टेक्स, आर्म ऑफ द एंगल। तो अब देखिए, अब मैं आपको 3 जगह दिखेंगे। तो मैंने आपको टेबल सब थ्रू आदत से बनाया था, क्योंकि मेरा हाथ से कर रहा हूँ, इतना सही से लाइन नहीं आ रहा, और वैसे भी थोड़ा आधा इधर हो रहता है, और वैसे भी बोर्ड थोड़ा हिल भी रहा है। तो चलिए हम और बाकी सब ना टाइम गवाते हुए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें, तो हम शुरू करते हैं। नेम ऑफ द एंगल, आप इसे बता सकते हैं कौन से हो गए एंगल्स के नेम। पी क्यू आर और आर क्यू पी। देखिए, एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू पी। वर्टेक्स होगा इसका क्यू। आर्म्स ऑफ द एंगल हो गए आपको क्यू पी और क्यू आर। एंगल क्यू पी एंड एंगल क्यू आर, देख सकते हैं क्यू पी और क्यू आर आपको समझ गए होंगे। अभी नेम ऑफ द एंगल, दूसरे पॉइंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, ये हमारा सेकंड वाला और ये हमारा थर्ड वाला। हम पहले सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाले में हमारा नेम ऑफ द एंगल होगा एल एम एन। एंगल एल एम एन, एल एम एन वर्ड्स जैसे, हाँ। तो अब हम देख सकते हैं एल एम एन हो गया हमारे की एल एम एन। अब हम उसे उल्टा करेंगे तो एन एम एल और एंगल एन एम एल, और वर्टेक्स इसका होता है एम। आर्म्स जिसके क्या होंगे एम एन और एम एल। एम एन, एंगल एम एल और एंगल एम एन। आपको इतना समझ गया होगा। मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे सॉल्व होगा। ये आपको प्रैक्टिस सेट, और मैं आपको एक और लास्ट क्वेश्चन दूंगा, या फिर मैं अभी आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ। आप अपने खुद से सॉल्व कीजिए और आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। ये एक रिवीजन टाइप है, आप सबको याद होगा कि कैसे कैसे करते हैं एंगल्स के नेम्स, आर्म्स के नेम।
हम इससे अगले प्रैक्टिस सेट में हम ध्यान देखेंगे कि हम किसी भी एंगल को मेजर कैसे कर सकते हैं। मेजर ऑफ द एंगल मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिस सेट आपको खुद से सॉल्व करना है कि बहुत आसान प्रैक्टिस सेट है भाई। तो आप इसका लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट का सॉल्व कीजिए और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।